नमस्कार दोस्तों, जब मैं ज्ञान में थी, ब्रह्मा कुमारी पद पे थी, तब मुझे बहुत सारे साक्षात्कार हुए थे। और ये साक्षात्कार क्यों होते हैं? क्या ये रियल होते हैं या कल्पनाएं होती हैं? क्या ये सच में होते ही हैं या फिर बस लोगों को मानसिक रूप से कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें क्रिएट करी जाती हैं? देखने, सुनने और पढ़ने से आपके दिमाग में क्या-क्या असर होता है और उन सारी चीज़ों को सीरियस लेने से आपके आसपास या आपके पर्सनल जीवन में क्या बदलाव आता है, आज मैं ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़ी थी, तो मुझे जो-जो चीज़ें बताई गई थी, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैं ऐसे माहौल से आई थी जहाँ आधुनिकता, दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं था। हमारे घर में टीवी, मोबाइल, रेडियो ये सारी चीज़ें भी नहीं हुआ करती थी। आपस में घर परिवार के साथ बैठ के वो सारी चीज़ें सुनना, बातें ये सब कुछ भी नहीं था। हम बच्चे थे, खेलते रहते थे। दुनियावी बातों से अनजान थे, बहुत स्वच्छ मन था। यहाँ जब आए तो हमने जब ज्ञान सुना तो उन सारी चीज़ों को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, विश्वास के साथ धारण किया और उन पे मंथन किया। जब उन सारी चीज़ों पे मंथन किया, तो उनका जो चित्र है, दिमाग में बनने लगा और जब दिमाग में वो चीज़ें बनने लगती हैं, तो वो हमें नींद में दिखने लगती हैं और जब वो दिख जाती हैं, चीज़ें दिखने लगती हैं नींद में, तो हम उन्हें साक्षात्कार का नाम दे देते हैं। अब साक्षात्कार नींद में होते हैं, खुली आँखों से होते हैं या चलते-फिरते होते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ज्ञान में जो-जो चीज़ें बताई गई थीं, मुझे वो-वो चीज़ें दिखीं, सब कुछ। और जब मैंने ये चीज़ें लोगों के साथ शेयर करना शुरू करी, जब मैं ज्ञान में ही थी, बीके थी, तब उनको बिल्कुल दीदी का जो है मन साफ है, बहुत अच्छी है दीदी, देवी है, दीदी को साक्षात्कार होते हैं, बाबा के साथ बहुत अच्छा योग लगता है, ऐसी बातें वो मेरे लिए करते थे और ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। अपनी तारीफ किसको पसंद नहीं है, हैं? तो फिर अच्छा लगता था, खुशी होती थी। फिर मैं इन चीज़ों पे और काम करती थी, और चीज़ें सुनती थी, और पढ़ती थी, और मंथन करती थी। उनके बारे में और कल्पनाएँ करती थी, फिर और आते थे। तो क्या हुआ था, मुझे 7 डेज़ का कोर्स कराया जाता है आत्म परमात्मा का सृष्टि चक्र के बारे में। जो दादा लेखराज हैं, उनकी जीवन कहानी के बारे में, विनाश के बारे में, स्वर्ग के बारे में, सूक्ष्म वतन के बारे में, परम धाम के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में पहले तो बताया गया। फिर मैंने इनकी सब किताबें खरीद ली। फिर इनके द्वारा इनका कुछ लेख छपा रहता, किसी का एक्सपीरियंस छपा था, मैं वो भी पढ़ लेती और ये भी कर लेती और फिर मैं बैठ के अकेले में सोचती रहती या फिर कुछ काम कर रही हूँ तो सोचती रहती। जब सोचती रहती सो जाती तो कभी-कभी ये चीज़ें मुझे दिख जाती, कभी रात में उठ के बैठ जाती, आधी नींद में होती, कभी आधी नींद में होती, सो भी नहीं रही हूँ। ये पता है चीज़ें साक्षात्कार वगैरह की कब होती हैं, ज़्यादातर ये 3-4 के बीच में होती हैं। साढ़े 3 बजे, 3 बजे, ढाई बजे अगर आपकी नींद खुल रही, उसके बाद आप दोबारा से सो जाते हो घड़ी देख के, उसके बाद आपको सपने आते हैं। तो ऐसे ही आते थे। अब ये सपने कैसे आते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, अपने बिज़नेस के बारे में वो सोचता है, दुखी है, टेंशन में है, उसे नींद नहीं आती है, फिर वो थोड़ा बहुत आधी नींद में होता है, कुछ नींद में, तो या तो कभी उसको बिज़नेस प्रोग्रेस होता दिखता है, क्या घाटा होता। तो जिस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा परसेंट सोच लेता है, वैसा उसका दिमाग जो होता है, कल्पना का चित्र बना देता है, छवि बना देता है, फ़िल्म बना देता है, वो देख लेता है। कोई है व्यक्ति किसी से प्रेम प्रसंग में फंसा हुआ है, उसकी छवि वो देख लेता है, उसके साथ अपनी शादी देख लेता है, सोचता है, मन में बनाए रहता है छवि, ऐसी कल्पनाएँ कर लेता है, तो वो कभी-कभार ऐसी नींद में देख लेता है। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं भी पढ़ती थी, फिर उन पे सोचती थी, फिर मैंने विनाश के बारे में पढ़ा, फिर उनके बारे में सोचा तो मुझे वो साक्षात माना दिख गया आधी नींद में। मैं उठी, घड़ी देखी, सो गई। फिर 1 घंटे तक मुझे वो चीज़ें दिखती रहीं। फिर मैंने शेयर किया। फिर सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, तस्वीर को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आत्मा निकल के गई। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर पुरी है और यहाँ सूक्ष्म फरिश्तों का शरीर है। बहुत सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों का झुंड है, जो एक लाइट का है और उसमें से बहुत सारी लाइटें निकल रही हैं। ऐसी सब कल्पनाएँ कर लीं। ऐसा करते-करते 20-25 दिन हो गए या 1 आध 2 महीने हो गए। उसके बाद कभी सुबह अमृत वेला करके मन हुआ कि चलो आज ज़्यादा काम तो है नहीं, थोड़ा 10-15 मिनट लेट लेते हैं। 10 15 मिनट लेटने के चक्कर में
लग जाती नींद घंटों। अब देख रहे साक्षात्कार लाइव मेरी और भी भट्टियां वगैरह हुई, तो वहां दीदी बता रही थी मर्यादाओं के ऊपर क्लास हो रही थी। मर्यादा के ऊपर क्लास होती है कि अगर आप मोबाइल, इंटरनेट या फिर आप कंप्यूटर पे आप काम करते हो और करते-करते आप कुछ गाने सुनने लगते हो, युगल, फ़िल्मी गाने और हीरो-हीरोइन का डांस करना और भी आदि चीज़ें देख लेते हो, कुछ ऐसी-वैसी चीज़ें आँखों से देख रहे हो, तो जैसा चित्र देखोगे वैसा तुम्हारा चरित्र बनेगा, फिर तुम्हारे उस पे संकल्प चलेंगे, फिर आपके कर्म में आएँगी। तो इस तरीके से होगा, फिर वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमने लगेंगी। कानों से आपने कुछ गलत चीज़ें सुनी हुई हैं, तो भी फिर वो संकल्पों में जाएँगी, संकल्प के बाद कर्म में जाएँगी और फिर वो चीज़ें आपको दिखेंगी, आस-पास खींचेंगी। तब मुझे थोड़ा-थोड़ा सा ये लगा कि जो मुझे साक्षात्कार होते हैं, जो मुझे दिखाई देता है, कहीं वो मेरी कल्पनाएँ तो नहीं हैं? कहीं वो चीज़ें तो नहीं है जो मैंने लिटरेचर से पढ़ रखी हैं, जो मैंने चित्र वगैरह जो प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, चित्र हैं, एनिमेशन मूवी वगैरह जो मैं मेडिटेशन की, स्वर्ग की, परम धाम की, ये सारी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। इनके बारे में सोचती, मेडिटेशन में बैठ के ये सारी चीज़ें कल्पनाएँ करती रहती हूँ और अपना मुंगेरी लाल के सपनों की पुलंदें बाँधती रहती हूँ। कहीं ये सारी चीज़ें वो तो नहीं। फिर धीरे-धीरे मुझे ये सारी चीज़ें एहसास हुई कि मैं अपना खुद का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने देखा था, जो मैंने पढ़ा था दादा लेखराज की जीवन कहानी, फिर मैंने उनके बारे में सोचा कि ऐसे साक्षात्कार हुआ होगा, तो मुझे वो दिखा। फिर मैंने पढ़ा था कि लास्ट में जब विनाश हो रहा होगा, तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों से लाइट निकल रही होंगी, भगवान की कृपा इन पे बरस रही होगी, तो मैंने इनके झुंड को फरिश्तों के रूप में देख लिया था। फिर कहा कि ऐसे धरती फट रही होगी, ऐसे बिल्डिंग गिर रही होंगी, ऐसे बिजली तड़क रही होगी, ऐसे पेड़ गिर रहे होंगे और हम ऐसे पाँव रखते जा रहे होंगे, पीछे से ज़मीन फटती जा रही होगी, जो बीके होंगे वो बचे रहेंगे, ऐसा। तो ये भी मैंने देखा था साक्षात्कार में, मैंने सोच लिया था, तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी, एनिमेशन वगैरह में देखी थी, सुनी थी, इनके बारे में सोचा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिन चीज़ों के बारे में बार-बार सोचते हैं, सुनते हैं, वो चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। और फिर इस तरीके से मैंने अपने आप को इन चीज़ों से डिटैच करना शुरू किया, तो ये चीज़ें दिखना बंद हो गई। मैंने इन पे सोचना, इन पे काम करना, इनके लिटरेचर वगैरह पढ़ना, इन चीज़ों से थोड़ा-सा खुद के मन को हटाया, तो वो चीज़ें दिखना बंद हो गई। फिर यहाँ आप दूसरी चीज़ों के बारे में देखते सुनते हो, तो वो चीज़ें दिखना शुरू हुई। इस तरीके से मुझे पता चला कि ऐसे जब बार-बार आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो, बोलते हो, मन में लाते हो, कर्म में लाते हो, तो ये चीज़ें कभी-कभी एक फ़िल्म की तरह, कल्पनाओं की तरह आप म को दिखने लगती हैं, नींद में दिखने लगती हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मुझे बताई गई थी फला जगह, वो चीज़ें शत प्रतिशत सच हैं। लेकिन वो बताई गई सच है या झूठ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जिन चीज़ों पे आप वर्क करते हो, वो चीज़ें आपके आस-पास होने जैसी लगती हैं, ये सिर्फ़ आप महसूस कर पा रहे हो, आप क्योंकि ये आपने बना ली है अपनी कल्पना की दुनिया। अब साइंस की भाषा में इसे क्या कहते, क्या नहीं कहते ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना, जो मैं आप लोगों के साथ बयाँ कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने इससे अपने आप को डिटैच करके, अलग करके कुछ अपना बिज़नेस जमाने के बारे में सोचा, यानी ये बीके छोड़ के, फिर हट के ज्ञान छोड़ने के बाद मैं थोड़े दिनों तक बहुत ज़्यादा परेशान थी, कम से कम 3-4 साल तक डिप्रेस्ड टाइप की थी ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी, एक बोझ-सा बढ़ता जा रहा था दिमाग पे। जब मैं ने इन नेगेटिव चीज़ों को धरना शुरू किया, गिल्ट फ़ील करी कि मैंने इतना समय बर्बाद करा, मैंने दीदियों की हर बात को आँखें बंद करके माना, ज्ञान को इतना, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? बदनामी, जिल्लत, लड़ाई-झगड़ा, झूठे आरोप, तुलनात्मक रवैया, जलिश भावना, जिसके जो मन में आए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं सोचती और सच दोस्तों ऐसे ही टाइप के लोग मेरे सामने आके खड़े हो जाते और ऐसे ही जली-कटी बातें करना शुरू कर देते। फिर धीरे-धीरे मैंने अपनी सोच बदली, रहन-सहन तरीका बदला, खान-पान बदला, लोगों से मिलना-जुलना, मुस्कुराना, पॉजिटिव, दूसरे काम के बारे में, बुटीक के बारे में, बिज़नेस के बारे में, घर मुझे बनाना है, इसके बारे में, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे पढ़ाना है, पैसे कमाना है, काम करना है, मुझे अपने घर गृहस्थी परिवार बसाना है। जब मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा, तो मेरे सामने ऐसे लोग आना शुरू हुए,
और मेरे आसपास का माहौल बदल गया। तब मुझे एहसास हुआ कि सच में आप जैसे लोगों के साथ रहते हो, जैसा सुनते हो, जैसी कल्पनाएं अपने आसपास करते हो, वैसा ऑरा छवि आपके आसपास बनती है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वर्तमान जीवन में आप सुख ही रहना चाहते हो, आनंद से रहना चाहते हो, तो आप ऐसे ही संकल्प करो, ऐसे ही सोचो, ऐसे ही लिटरेचर पढ़ो, ऐसे ही चित्र देखो, ऐसे ही वीडियो देखो, हँसो, मुस्कुराओ, जोक सुनो, किस्से कहानी सुनो, आप कॉमेडी वीडियो देखो। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं शॉर्ट कॉमेडी बनाते हैं, इंस्टा पे इधर-उधर पागलपंती की डरी रहती हैं। वो हमें देखने में पागल बेवकूफ लगते हैं, लेकिन हंसी बहुत आती है और आपकी सोचने समझने और पॉजिटिव भी बढ़ जाती है और एक अच्छा फील होता है। जब आप अच्छा फील करते हो, जो मन करे खाओ पियो, जो मन करे पहनो, जहां मन करे जाओ घूमो फिरो, जिस देवी देवताओं की पूजा करनी है करो, अपने घर में जो देवी देवता है उनकी पूजा करो, जो गुरु संत से परिवार के लोग जुड़े हुए हैं जुड़ो, मिलो सबसे, घूमो फिरो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो और उन चीज़ों को इग्नोर मारो जो आपको तकलीफ देती हैं, जो शब्द हैं, जो चीज़ें हैं, उनको। फिर देखना आपसे भी वही लोग टकराएँगे जो आपको पसंद करते, आप जिनको पसंद करते। सब कुछ ठीक होता चला जाएगा और आप बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हो, उसके बारे में सोचो, इन्फ्लुएंस हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उसके बारे में सोचो, आप स्टूडेंट हो, किसी लक्ष्य को लेके पढ़ रहे हो, आप उसके बारे में सोचो। सच बता रहे हैं, आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, उस चीज़ के बारे में प्रयास करोगे, वैसी ही चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आएँगी, पर आप ऑनेस्टी से उस पर लगातार काम करोगे तब। और रही बात स्वर्ग में चले जाएँगे हम मरने के बाद, ये तो बात की बात है। पूरी दुनिया में लोग रह रहे हैं, पूरे नहीं मानते हैं। जहाँ सब जाएँगे वहाँ हम भी चले जाएँगे। लेकिन वर्तमान एन्जॉय कर लो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। राधे राधे, ओम शांति।